Hello students, welcome to next episode of Important Question or Circles. So let's start the board oriented questions along with the motivational quote. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 11। तो सोफा इस सीरीज़ में हम लोग 10 क्वेश्चन सर्कल्स के कर चुके हैं। सर्कल्स के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं, कुछ सेलेक्टेड ही क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनमें अपना फुल अच्छा कमांड रखते हैं तो आप सर्कल चैप्टर में फुल स्कोर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट इस सीरीज़ के एंड होने तक मैं आपको सारे कंसेप्ट जितने भी हो सकते हैं छोटे बड़े यूज सर्कल्स में, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर वो एनसीईआरटी में कवर किए गए हैं वो सब मैं कवर कर दूंगी। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या बोला गया है, PQ यहाँ पर कॉर्ड है, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। एक सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक हमारे पास PQ जो है वो क्या है, कॉर्ड है, इंटरसेक्ट द टेंजेंट एट P and Q इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ठीक है। तो ये मैंने PQ कॉर्ड बना ली, PQ कॉर्ड है। यहाँ से जो टेंजेंट्स है P and Q से जो टेंजेंट्स ड्रॉ किए गए हैं वो T पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो मुझे TP की लेंथ फाइंड करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए कैसे ट्रिक के साथ करेंगे। तो ये मेरे पास सर्कल, ये सेंटर है, तो ये भी मेरे ये रेडियाई है, दिस इज ऑल्सो रेडियाई, ये भी मेरा 5 सेंटीमीटर होगा। द लेंथ ऑफ PQ इज ऑल्सो गिवन 8 सेंटीमीटर। PQ मुझे दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, रेडियाई जो है वो मेरा 5 सेंटीमीटर है, ओके। और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है इसमें, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है एंड यू हैव टू फाइंड द लेंथ TP। बहुत ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो देखिए क्या कर सकते हैं, हमें TP का लेंथ फाइंड करना है। अगर मैं यहाँ से TO को ज्वाइन करती हूँ, अगर मैं TO को ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में ये मेरे पास गिवन था, कंस्ट्रक्शन में अगर मैं ज्वाइन करती हूँ TO को तो मैं क्या बातें बोल सकती हूँ। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, नॉट रिलेटेड द सर्कल्स बट वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट कंसेप्ट वाइल डूइंग द क्वेश्चन। और वो कंसेप्ट क्या है, अगर हमारा ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, ठीक है, ट्राइंगल आइसोस्केलेस है, तो जो उसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। एंड एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल द बाइसेक्टर, ठीक है, जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। क्या मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ, हम यहाँ पर देखेंगे कि इन ट्राइंगल, अगर मैं प्रूफ स्टार्ट करूँ यहाँ पे, तो देखिए इन ट्राइंगल PQT, ठीक है, PQT, PQ एक कॉर्ड है, ठीक है, और TP एंड TQ हमारा टेंजेंट है। तो ये हमारा एक हमारा TP इज इक्वल्स टू TQ है, टेंजेंट्स ड्रॉन, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो हमारा इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल PQT जो है इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ऑल्सो हम ये जान सकते हैं, अगर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दें तो TO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, TO is TO परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक है। तो TO परपेंडिकुलर ऑन PQ का हमें पहले रीजन अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा TO, या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लूँ M, ठीक है। अभी आप बोलेंगे TO तो उस ट्राइंगल में नहीं है,
ठीक है। तो टी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, और ये आप कह सकते हैं टी एम परपेंडिकुलर होगा हमारा पी क्यू पे, और हम कह सकते हैं टी ओ भी परपेंडिकुलर होगा पी क्यू पे। पहले आपको ये चीज़ इसमें इसका रीज़न अच्छे से देना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट ये क्वाड देखते हैं 8 सेंटीमीटर है तो इसको 4 सेंटीमीटर लिख देते हैं, लिख देंगे पी क्यू इज अ क्वाड देयरफॉर पी एम इक्वल्स टू एम क्यू इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो वहाँ आपके मार्क्स कट होंगे, क्योंकि पहले यू हैव टू एक्सप्लेन कि वाई टी ओ इज परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। तो ये मैंने रीज़न दिया, ठीक है। टी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी क्यू के। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये इसके परपेंडिकुलर है, अगर ये 90 डिग्री का एंगल मेरा है, तो ओ एम जो है, ओ एम परपेंडिकुलर है पी क्यू के, देयरफॉर ओ एम बाइसेक्स पी क्यू। तो इसलिए मेरा पी एम इज इक्वल्स टू एम क्यू इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि मुझे पी क्यू 8 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए मुझे टी पी निकालना है, ठीक है। ये मेरे पास 4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये 90 डिग्री है, तो इन ट्रायंगल पी एम ओ में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के एम ओ फाइंड कर सकती हूँ। कैसे फाइंड कर सकती हूँ, पी ओ स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एम स्क्वायर प्लस एम ओ स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देती हूँ, यहाँ से मेरा जो एम ओ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट। तो आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। तो एम ओ मेरा आ गया यहाँ पर 325 स्क्वायर माइनस इसका, तो ये मेरे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा, मेरा एमओ 3 आ गया, राइट। अच्छा, अभी भी मेरा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ है, मुझे टीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सपोज कीजिए ये जो लेंथ है टी एम, ठीक है, ये मैं जो टी एम लेंथ है इसको मैं ले लेती हूँ, सपोज कीजिए एक्स ले लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। टी एम जो है मेरे पास एक्स है, बट मुझे टी पी फाइंड करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 2 राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं। एक राइट ट्रायंगल मेरा बन रहा है टी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, क्योंकि ये 90 उधर का 90 डिग्री ले लिया था मैंने, ये वाला 90 डिग्री ले लिया, बट इधर भी तो ये टी पी एम राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो एक मैं यहाँ पे ले सकती हूँ। दूसरा ओ पी जो है आपका, ये रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट तो होता है, तो आपका टी पी ओ वो भी राइट ट्रायंगल है। तो अब ये 2 राइट ट्रायंगल्स, इसमें टोटल 3 राइट ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो वो 2 राइट ट्रायंगल्स का कंसेप्ट भी आपको लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या कह सकते हैं, टी एम एक्स ले लिया, अब ओ पी परपेंडिकुलर है टी पी, रीजन देंगे रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, बोलिए कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल टी पी ओ, पहले टी पी ओ ले लेते हैं, टी पी ओ। तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज आपका टी ओ हो जाएगा। टी ओ मतलब 3 + x होल स्क्वायर, ठीक है, और बाकी आपका 5 का स्क्वायर प्लस टी पी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, राइट, ये हो गया। लेकिन हम यहाँ पर टी पी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, तो टी पी स्क्वायर हम यहाँ, ये हमारे पास आ गया। अब देखिए टी पी स्क्वायर को अगर मैं इस ट्रायंगल में, अब मैं ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल टी पी एम ले लूँ, और यहाँ से टी पी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकती हूँ। बस यही ट्रिक है यहाँ पर। यहाँ तो बहुत सिंपल है निकालना, ये 3 आ गया हमारा। मैंने इस बड़े वाले ट्रायंगल में टी पी ओ में पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, एंड टी पी एम में भी पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया। ये बड़े वाला ट्रायंगल है और ये टी पी एम है। अब कुछ नहीं, टी पी जो आया है आपका ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करके एक्स निकालेंगे और एक्स को वापस इसमें पुट कर देंगे तो टी पी की लेंथ आ जाएगी। तो देखिए कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, ये टी पी स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लिए, सेकेंड इक्वेशन, पुट टी पी इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा, x + 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 + x² + 16, ये ठीक है।
TP² की जगह x² + 16 मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा x² + 9 + 6x। आइडेंटिटी ओपन करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं, x² + 9 ही लिख देते हैं, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो मेरा ये x² कैंसिल हो गया, 6x = कितना हो जाएगा मेरा 9 उधर ट्रांसपोज करेंगे, 15 - 9 16, 16 + 16 = 32, तो x मेरा हो जाएगा 32/6 विच इज़ 16/3। x आ गया 16/3। अब कुछ नहीं, TP फाइंड करना है, तो TP² = x² + 4² है, तो इसका करेंगे तो x² करेंगे तो 256/9 हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर करेंगे, और ये 16 TP², तो TP² आपको क्या मिलेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे 400/9, और TP हमें मिल जाएगा 20/3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा TP का लेंथ आ जाएगा। तो शॉर्टकट में क्या है, सबसे पहले आपको ये दिखाना है कि ये 90 डिग्री क्यों है, वो अच्छी तरह से आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री के बाद इसमें आपने ये ट्रायंगल ये निकाला, और फिर इधर आपके पास मतलब टोटल 3 राइट एंगल्स बन रहे हैं, उन 3 राइट एंगल्स का यूज़ कीजिए एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है इस क्वेश्चन को करने के लिए भी। क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट पासेस थ्रू द सेंटर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है, 2 पैरेलल टेंजेंट्स है मेरे पास, ये बना दिया, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं ज्वाइन करूँ ना, तो ये किससे पास करता है, सेंटर से पास करता है, ये मुझे प्रूव करना है। ये मेरा AB हो गया, ये मेरा CD हो गया। अब यहाँ मैं गिवन क्या लिख सकती हूँ, गिवन है मेरा AB एंड CD आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स, ठीक है। AB एंड CD जो है 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। अब और O जो है इज द सेंटर। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, PQ इज अ डायामीटर। PQ क्या है मेरा, डायामीटर है। यहाँ मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ मैं EO पैरेलल है AB, मैं लाइन एक कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, और वो CD के भी पैरेलल होगा क्योंकि AB और CD ऑलरेडी पैरेलल है। अब देखिए प्रूफ में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसे एंगल 1 लूँ, इसे एंगल 2 लूँ, तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल 1 + एंगल 2 = 90 डिग्री, सॉरी = 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री। सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 1 + एंगल 2 = 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरा AP जो है वो EO के पैरेलल है, ठीक है। अच्छा, बट एंगल 1 जो है वो मेरा 90 डिग्री है। रीजन क्या बोले सकते हैं, ओ रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो यहाँ पे मैं एंगल 1 को 90 डिग्री ले सकती हूँ, ठीक है। तो एंगल 2 हो गया मेरा यहाँ पर 90 डिग्री। जैसे मैंने एंगल 2 90 डिग्री प्रूव किया, सिमिलरली मैं क्या कह सकती हूँ, सिमिलरली एंगल 3 भी मेरा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल 2 + एंगल 3 अगर मैं देखती हूँ, एंगल 2 + एंगल 3 90 + 90, तो एंगल 2 + एंगल 3 = 180 डिग्री। देयरफॉर POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। POQ इज अ स्ट्रेट लाइन एंड passes through center,
ठीक है, तो देयरफॉर मैं कह सकती हूँ पी क्यू इज अ डायमीटर और the segment joining the point of contact of two parallel tangent passes through the center. तो therefore यहाँ पर आप ये सेंटेंस पूरा लास्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये जो इन दोनों का सम है वो 180 बताया। अगर ये सम 180 है तो ये लाइन स्ट्रेट होगी, और ये लाइन अगर स्ट्रेट होगी 180 डिग्री का एंगल है तो वो डायमीटर ही हो सकता है सिर्फ, ठीक है। तो वो डायमीटर होगा, और इसका मतलब जो पी क्यू लाइन है वो किससे पास कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। So with this question we are ending the lecture. See you in next episode. Till then keep practicing.